कोई राष्ट्रीय महासचिव किसी पार्टी का अगर बोल रहा है, राम गोपाल यादव जी कोई बात कहते हैं, जब राष्ट्रीय महासचिव बात करता है तो व्यक्तिगत नहीं होता है। जब उस पद पे जो आदमी, ये एक बड़ी बात है, राष्ट्रीय स्तर का एक नेता अगर बोलता है तो एक बड़ी बात है। इसी पर बात करूंगा मैं, इसी पर बात करूंगा। सर्वेश कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक, उनको भी जोड़ लेते हैं। सर्वेश कुमार जी, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? क्योंकि देखिए, बीजेपी पर यह आरोप लगाते रही है विपक्षी पार्टियां या समाजवादी पार्टियां कि बीजेपी जाति और मजहब के नाम पर राजनीति करती है। लेकिन सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो अगर ये बयान देते हैं तो वो तो जाति को भी साधने की कोशिश करे, वो मजहब पर भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए जी, सर्वेश जी बोलिए। जयप्रकाश जी, जी जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है? जी जी, इस बयान के मायने जानना चाहेंगे सर आपसे। जयप्रकाश जी, हाँ, ये जो बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। तो इस पर सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जिस तरह से बहन मायावती जी ने एक ट्वीट करके अपना स्टैंड क्लियर किया है, क्योंकि ये लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में रहे थे, मंत्री रहे थे, नेता विरोधी दल रहे थे बसपा की ओर से, तो मायावती जी ने अपना मत स्पष्ट किया है। उसी तरह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना चाहिए। दूसरा, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास अगर किसी तरह का प्रमाण है, जिस बात को वो बार बार कह रहे हैं, तो उन्हें नैनीताल हाईकोर्ट में जाना चाहिए, पक्षकार बने और वहां जाकर ये प्रमाणित करें कि ये जो बद्रीनाथ का मंदिर है, इसमें उसे तोड़कर बनाया गया है, बौद्ध मठ था ये, इसके प्रमाण दें और जनता फिर अपना फैसला करेगी। ये मौलिक अधिकार है उनका। अगर वो बौद्धों की प्रतिनिधि बनकर वो नैनीताल हाईकोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये जो उनका बयान है पूरी तरह से राजनीतिक है। वो अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता की छवि बनाने के लिए और दलितों के हितैषी बनने के लिए, हालांकि वो दलित समुदाय से नहीं है, अनुसूचित जाति में इनकी जाति नहीं आती है मौर्य। लेकिन सर्वेश जी देखिए, मायावती अमूमन ट्वीट का अमूमन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ट्वीट करती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपना कद बढ़ाना चाह रहे हैं धीरे धीरे। आज मायावती ने ट्वीट भी किया उनके बयान को, तो कद तो बढ़ा ना फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का। देखिए, ये उनका कद बढ़ा या घटा ये तो तय होगा। एक किसी भी नेता का या किसी पार्टी के कद का जो पैमाना है वो चुनाव होता है, वोट होता है। अगर इनके बयान से समाजवादी पार्टी के वोट घटेंगे तो ये माना जाएगा कि इनका अपना भी कद घटा और पार्टी का भी घटा। अगर बढ़ते हैं तो माना जाएगा कि इनका कद बढ़ा और पार्टी का भी बढ़ा। लेकिन जैसी संभावना है समाजवादी पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से भारी क्षति होने वाली है राजनीतिक रूप से। नहीं सर, वो ठीक है सर्वेश जी, एक चीज और आपने कहा कि भारी क्षति होगी, लेकिन एक फॉर्मूला भी तो है ना समाजवादी पार्टी का, पीडीएफ फॉर्मूला। पीडीएफ फॉर्मूले से आपको नहीं लग रहा कि ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश है? तो वो फॉर्मूला भी तो मजबूत कर रहे हैं ना ये लोग। देखिए, वो पहले तो अल्पसंख्यक वोट इनके साथ रहता था, लेकिन अभी जो ट्रेंड आया है निकाय चुनाव में जयप्रकाश जी, उसमें बहुत सारे निकायों में अल्पसंख्यक वोट समाजवादी पार्टी से जो है छिटक गया है। तमाम जगह ऐसे निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है जहां अल्पसंख्यक मत बहुसंख्या में थे। वहां अल्पसंख्यक मत कुछ संख्या में तो भारतीय जनता पार्टी को भी मिले हैं और कुछ कांग्रेस की ओर गए हैं। बिल्कुल, ये एक टेंशन तो है। मैं लौटूंगा आपके पास। तुलसी महाराज जी भी जुड़ गए, हिंदू धर्म गुरु हैं। तुलसी महाराज जी कैसे देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को? जो मंदिर बने हैं उन्होंने तो केदारनाथ, बद्रीनाथ का भी जिक्र कर दिया कि ये तो बौद्ध मठ थे, उनको तोड़कर बनाए गए। भैया जयप्रकाश जी, आपसे हम और इतने पैनल में जो बैठे लोग हैं और जो भारत के वासी हैं, सबसे पूछना चाहता हूं कि पहले बुद्ध जी आए थे या पहले राम आए थे या पहले सनातन आया था?
मैं ज्यादा बातों में ना पढ़ के मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से भी प्रश्न करना चाहता हूं कि सबसे पहले सनातन आया था, पहले बुद्ध जी आए थे, ये बात क्लियर कर लें। दूसरी बात, चलो उसके बाद उनकी बातों पे हम अगर गौर भी करें, वैसे तो मेरे मुताबिक तो उनकी किसी बात का कोई तथ्य है नहीं। राजनीति करने के लिए अगर उन्हें बुद्ध और भगवान राम के रामचरितमानस में उनको अगर कोई मुद्दा नहीं रह गया है समाजवादी पार्टी के पास, या समाजवादी पार्टी अभी तो जिन नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, वो भगवान के मुद्दे को लेके आ जाते हैं, अपना कद बढ़ाते हैं, कद छोटा करते हैं। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि ये कद नहीं बढ़ा रहे हैं, ये अपने सनातन का अपमान कर रहे हैं, जैसे अपने माँ बाप का अपमान किया जाता है। ये अपने माँ बाप का अपमान कर रहे हैं। वो चाहे रामचरितमानस को लें, चाहे बुद्ध को लें, चाहे ये केदारनाथ की बात, ये क्या करेंगे केदारनाथ की बात? ये क्या जानते हैं कब पैदा हुए हैं और ये क्या इतिहास बताएंगे? आज केदारनाथ अपने आप में खुद का नाम ही पूर्ण करता है कि वो केदारनाथ कब से स्थापित है। जब बाढ़ आई थी, जब घटना घटी, तब तो केदारनाथ का परिणाम देखने ये तो नहीं गए थे कि बुद्धिज्म तक क्या था। बद्रीनाथ जब हुआ था, बद्रीनाथ का ये क्या प्रमाण देंगे? बद्रीनाथ जब 6 महीने के लिए बंद होता तो ये पूजा करने जाते हैं बद्रीनाथ में, ये करते हैं वहां पे व्यवस्थाएं, या ये कुछ एक बार करके तो दिखा दें। देश में एक बार कोई मंदिर स्थापित तो कर दें। किताब अपने घर में जलाना आसान है, एक किताब लिख के तो दिखा दें, एक मंदिर बना के तो दिखा दें। तुलसी महाराज जी, फिर इस बयान के मायने क्या है? फिर ये कभी रामचरितमानस, कभी सनातन धर्म को टारगेट बार बार कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जय प्रकाश भैया, आप भी जानते हैं कि आंधर को मिले पनही चले खुजारे खुजारे, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि इनका तो खुद का दीन ईमान नहीं है। जिधर सत्ता उधर पलट गए, बिना पेंदी के लोटे हैं। इनका कोई अपना स्वाभिमान होता तो इनकी बात को लोड लिया जाए। आज सत्ता मायावती बहन जी की तो उसमें पटक गए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि जब बीजेपी में रहे थे तो बीजेपी में क्यों सवाल नहीं है। प्रोफेसर ओएन सिंह से एक रिएक्शन। प्रोफेसर साहब, जो इन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, आप तो पुरातत्व विशेषज्ञ हैं, लेकिन मैं तो तुलसी जी महाराज की बड़ी लाइन खींच दी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि पहले तो यही क्लियर कर दें स्वामी प्रसाद मौर्य कि भगवान राम पहले आया कि बौद्ध धर्म पहले आया। ये एक सबसे बड़ी बात कर दी है सर, आपका रिएक्शन। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इन विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि मंदिरों, जिस तरह से मंदिर खोजे जा रहे हैं मस्जिदों में, उसी तरह से मंदिरों में बौद्ध मठ खोजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह एक चैलेंज वो दे रहे हैं। पुरातत्व का विद्यार्थी होने के नाते मैं उनसे कह सकता हूँ कि केवल बिना किसी आधार पर अगर ये बातें कहना उनके लिए बहुत सार्थक है तो वो कहें, लेकिन हमारे हिसाब से जिस तरह से हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि सनातन धर्म की परंपरा आज से हजार वर्ष पुरानी है, और बौद्ध परंपरा में भगवान बुद्ध भी इसी परंपरा से उद्भूत हुए हैं, जिनका समय 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी आज से लगभग 26 वर्ष पहले है, लगभग 26 वर्ष पहले हुआ था। तो ऐसी स्थिति में किसी भी मंदिर को, किसी भी व्यवस्था को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने के जो राजनीतिज्ञ आदी हो चुके हैं, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। और हम तो उनको चुनौती देते हैं पुरातत्व के विद्यार्थी होने के नाते कि सभी मंदिरों का सर्वे करा लें, और सभी मंदिरों के सर्वे कराने के बाद यह देख लें कि वहाँ कहाँ कहाँ बौद्ध मठ थे और कहाँ कहाँ बौद्ध मठ नहीं थे। मैं समझ सकता हूँ कि ये एक बिल्कुल नासमझी का बयान है, बिना किसी आधार के दिया गया यह बयान है, और मैं भविष्य में ऐसे किसी भी विचार पे सहमत नहीं रहूंगा। चलिए, मैं आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे इसी बात पर हम बात करेंगे, और आशीष जी से ही रिएक्शन लेंगे कि आशीष जी, जो मेहमान है तमाम अपने अपने बिंदुओं से बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का स्टैंड सिर्फ क्या व्यक्तिगत बयान कहकर पल्ला झाड़ने से काफी है?